आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर बीवी के पिस्तानों को चूसने के दौरान उससे दूध पिया जाए तो क्या उससे निकाह टूट जाता है या नहीं, या बीवी का दूध पीना कैसा है, और अगर गलती से या जानबूझकर ऐसा किया जाए तो उसके क्या असरात होंगे। आज की वीडियो में हम इस मौजूआ पर तफसील से रोशनी डालेंगे, लिहाजा उसे मुकम्मल देखें। जिन औरतों के पिस्तान बड़े होते हैं, ज्यादातर उनके शौहर ऐसे सवालात करना चाहते हैं, लेकिन जिन औरतों के पिस्तान छोटे हैं उनको कैसे बड़ा और पुरकशिश बनाएं, इसका भी तरीका बताती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये एक हसास फ़क़ही, अखलाकी और समाजी मसला है जिस पर बात करते वक्त एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। इस्लामी शरीयत के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में इस हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है। आज मैं इस मसले को तफसील से बयान करती हूँ। इस्लाम में निकाह का बुनियादी मकसद मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत, सुकून और नस्ल इंसानी की बका है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह अर-रूम आयत नंबर 21 में फरमाया, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। शरीयत ये चाहती है कि ज़ौजीन के ताल्लुकात इज्जत व मोहब्बत की बुनियाद पर इस्तवार हों, और उनके लिए कुछ हुदूद व क़ुयूद मुकर्रर किए गए हैं ताकि इंसानी माशरा नज़म व ज़बत के तहत चले। बीवी के दूध पीने के मामले में इस्लामी फ़िक़ह के दो अहम पहलू हैं। इस्लाम में दूध पीने से मुताल्लिक़ क़वानीन को रज़ात कहा जाता है, जिसके अहकाम कुरान मजीद की सूरह अन-निसा आयत नंबर 23 में बयान किए गए हैं। और तुम्हारी माएँ जो तुम्हें दूध पिलाएं तुम पर हराम की गईं। फुक़हा का कहना है कि रज़ात के अहकाम तभी लागू होते हैं जब दूध पीने वाला बच्चा 2 साल से कम उम्र हो और उसका मकसद सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करना हो। बालिग़ अफ़राद पर ये अहकाम नाफिज नहीं होते। आज मसले को समझने के लिए ज़रूरी है कि रज़ात के असूल उन हालात में नाफिज होते हैं जब उससे रिश्ते और हदूद का तायन हो। अगर कोई शौहर अपनी बीवी का दूध पी ले तो फुक़हा के दरमियान उस पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल के मुताबिक बालिग़ अफ़राद पर रज़ात के अहकाम लागू नहीं होते। इसलिए अगर शौहर बीवी का दूध पी ले तो उससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता और बीवी हलाल ही रहती है। अगरचे फुक़हा के नज़दीक ये अमल निकाह पर इसरांदाज नहीं होता, ताहम अखलाकी तौर पर उसे नापसंदीदा और गैर मुनासिब समझा जाता है। ये अमल फितरी असूलों के खिलाफ और इज़्दिवाजी ताल्लुकात के मकासद के मनाफी हो सकता है। इस्लाम में मियाँ बीवी के ताल्लुकात को हया और हदूद के दायरे में रखने की तलकीन की गई है, और ऐसा अमल अन हदूद की खिलाफ वर्जी का बात बन सकता है। ज़ौजीन के ताल्लुकात का मकसद जज्बाती, रूहानी और जिस्मानी सुकून है, न कि फितरी निज़ाम की खिलाफ वर्जी। ये तमाम फ़क़ही आरा मुख्तलिफ इस्लामी कतब से ली गई हैं। अगर किसी को समझने में दुश्वारी हो तो आसान अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि बीवी का दूध पीना गैर अखलाकी, नापसंदीदा और गुनाह है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर भी ले तो उससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता और बीवी शौहर पर हराम नहीं होती। दोस्तों, हमेशा कोशिश करें कि इस्लामी तालीमात को अपनी जिंदगी के हर अमल और हर कदम में मद्देनजर रखें।